स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4B। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पेज नंबर 94 पे गिवन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 94 पे बॉक्स में कि द थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन पास्कल। तो पास्कल में होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट है कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन टॉर, हाउ इज इट रिलेटेड टू एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होता है टॉर में और एक टॉर इक्वल होता है 133.28 पास्कल में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट एटीएम। तो ये एटीएम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही क्वांटिटी है जो कि एक्सप्रेस की जाती है एटीएम में, और स्टेट करना है वैल्यू पास्कल में। तो देखो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। We do not feel uneasy even under the enormous pressure of atmosphere above as well as around us. Give reason. तो पेज नंबर 94 पे देखो, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इनॉर्मस थ्रस्ट यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अस बिकॉज द प्रेशर ऑफ आवर ब्लड, हमारे ब्लड का जो प्रेशर है ब्लड प्रेशर वो बैलेंस कर देता है बाहर के एयर प्रेशर को, क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर है वो स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसीलिए हम लोगों को कभी भी अनईजी फील नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। बुक में दिया हुआ है देखो यहाँ पे, लेकिन ये काफ़ी लेंदी है। सेम डायग्राम है, सेम एक्सप्लेनेशन है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। करना क्या है आपको, टेक अ टिन कैन हैविंग एयर टाइट कैप, स्क्रू कैप होना चाहिए बिल्कुल एयर टाइट। रिमूव कर दो कैप को और बॉयल करो सम वाटर इन इट सो दैट स्टीम कम्स आउट एंड इन दिस वे एयर फ्रॉम इनसाइड गोज आउट, अंदर की सारी हवा बाहर चली जाए। वाइल बॉइलिंग रिप्लेस द कैप, और जब बॉयल कर रहे हो उसी टाइम रिप्लेस कर दो कैप को और अलाउ करो उसको कूल होने के लिए। वेपर जो उसके अंदर होगा वो कंडेंस करेगा और फॉर्म करेगा वाटर, और जब फॉर्म करेगा वाटर तो क्रिएट करेगा वैक्यूम अबव देम, और उसके ऊपर वैक्यूम क्रिएट होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो कैन है वो क्रम्बल करता है ड्यू टू एयर प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। तो ये प्रूव करता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला है कि एक्सप्लेन करो कि अ बैलून कोलैप्सेस व्हेन एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। सेकेंड है वाटर डज नॉट रन आउट ऑफ अ ड्रॉपर अनलेस इट्स रबर बल्ब इज प्रेस्ड। नेक्स्ट है कि 2 होल्स आर मेड इन कम्प्लीटली फिल्ड सील्ड टिन कैन टू टेक आउट ऑयल फ्रॉम इट। तो देखो यहाँ पे बैलून क्यों कोलैप्स करता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मोर रहता है देन इनसाइड प्रेशर ऑफ बैलून। बैलून के अंदर का प्रेशर जो है कम होने लगता है और बाहर का ज़्यादा होता है। अंदर का जो हवा है वो आप बाहर निकाल रहे हो तो इसकी वजह से बैलून कोलैप्स कर जाता है। नेक्स्ट वाला है आपका कि वाटर जो है कि रन आउट नहीं करता है ड्रॉपर से जब तक कि उसके बल्ब को प्रेस ना करो। तो होता क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एक्ट करता है बाहर से आउटसाइड द ड्रॉपर और बैलेंस करता है प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वाटर के द्वारा अंदर में, और वाटर इसीलिए बाहर नहीं आ पाता। और जब हम प्रेस करते हैं ड्रॉपर को तो अंदर का जो प्रेशर होता है वाटर का वो ज़्यादा हो जाता है बाहर के हवा के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो जिसकी वजह से वाटर जो है रन आउट करता है बल्ब को प्रेस करने पे। नेक्स्ट था कि 2 होल बनाते हैं हम पूरा फिल्ड जो कैन होता है ऑयल से फिल्ड कैन, आराम से उसको निकालने के लिए। तो 2 होल इसलिए बनाते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो प्रेस करे, एक होल से अंदर को ऑयल पे प्रेस करे, ऑयल पे प्रेशर एक्सर्ट करे, और दूसरी तरफ से ऑयल जो है सेकेंड होल से इजीली बाहर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाई डज द लिक्विड राइज इन अ सिरिंज व्हेन इट्स पिस्टन इज पुल्ड अप। तो ये आपकी बुक में ही पेज नंबर 95 पे है।
होता क्या है कि जो सिरिंज होता है वो किप्ड कर दिया जाता है उसकी ओपनिंग के साथ इनसाइड द लिक्विड, और जो प्लंगर होता है उसको लोअर किया जाता है टिल इट्स बेस। जब प्लंगर को पुल किया जाता है बैरल में, देयर इज़ नो एयर इनसाइड, और उसमें एयर ज़रा भी नहीं होता है, तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है बिलो द प्लंगर इज़ मच लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर में बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, एक्ट करता है लिक्विड सरफेस पे, और उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक फोर्स की वजह से लिक्विड राइज करता है सिरिंज के अंदर। देख सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के ऊपर लग रहा है, इसके अंदर लो प्रेशर है, जब आप खींच रहे हो तो इसके अंदर एयर नहीं है, तो इसलिए ये जो लिक्विड है वो राइज करेगा सिरिंज में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ इज वाटर ड्रॉन अप फ्रॉम अ वेल बाय अ वाटर पंप। तो देखो व्हेन अ वाटर पंप वर्क, तो एयर प्रेशर जो होता है पाइप के अंदर का वो डिक्रीज हो जाता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है वाटर पे कुएं के अंदर, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है वाटर को राइज करने देता है पाइप के अंदर, और वो पाइप से ड्रॉ हो जाता है बाहर। बिल्कुल सिरिंज वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ पार्शियली इन्फ्लेटेड बैलून इज प्लेस्ड inside a bell jar connected to a vacuum pump. On creating vacuum inside the bell jar, balloon gets more inflated. How does the pressure change? Increase, decrease or remain same inside the bell jar and balloon? तो देखो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन इनसाइड द बेल जार, तो बेल जार के अंदर जो है डिक्रीज करेगा, और बैलून में भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए बैरोमीटर। तो बैरोमीटर यूज होता है टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज बैरोमीटर, हाउ इज अ सिंपल बैरोमीटर कंस्ट्रक्टेड। ये पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे देखो दिया है कि बैरोमीटर होता क्या है। पहले तो कि बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है मेज़र करने के लिए। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल बैरोमीटर का, कि एक सिंपल बैरोमीटर यूज़ करता है एक हार्ड ग्लास ट्यूब 1 मीटर लेंथ का, जो कि क्लोज होता है एक एंड से। ट्यूब को कम्प्लीटली फिल कर देंगे प्योर मरकरी के साथ, उसके अंदर कोई बबल ना हो। जो ओपनिंग एंड होगा ट्यूब का वो क्लोज करेंगे अपने जो है थंब से, और उसको फिर जो है कि अपसाइड डाउन कर देंगे सेवरल टाइम्स, सो एज टू फोर्स आउट कोई भी एयर बबल वगैरह हो तो वो निकल जाए। ठीक है, द कम्प्लीटली फिल ट्यूब को आप क्या करेंगे, विथ इट्स ओपन एंड क्लोज्ड बाय थंब वाले को इन्वर्ट कर देंगे और उल्टा तरफ में रख देंगे मरकरी के, और ऐसे तरह से रखेंगे दैट द ओपन एंड ऑफ ट्यूब जो है वो विल इमर्स्ड हो जाए, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है ए पॉइंट पे बढ़िया से इमर्स हो जाए किसमें, मरकरी तरफ में, और जो ट्यूब होगा वो स्टैंड करे वर्टिकली एज शोन इन फिगर। इस तरह से वर्टिकली जो है 1 मीटर का जो आपने लिया हुआ है ग्लास ट्यूब स्टैंड होना चाहिए। नाउ अब जो है इसके अंदर जो है जब लिक्विड में हमने पोर कर दिया मरकरी में, तो अपना जो है थंब रिमूव कर देंगे और केयर लेंगे कि मतलब कोई भी एयर बबल वगैरह उसके अंदर एंटर ना कर पाए। तो ये देखा जाएगा कि जो मरकरी लेवल होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, 76 सेंटीमीटर पे आ जाता है। तो इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे सिंपल बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक्सप्लेन हाउ इज द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन द ट्यूब ऑफ सिंपल बैरोमीटर अ मेजर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि कैसे जो मरकरी का जो हाइट है जो 76 सेंटीमीटर आता है डाउन होके सिंपल बैरोमीटर में, कैसे वो मेजर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। जस्ट उसी बैरोमीटर के कंस्ट्रक्शन के नीचे ही एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्किंग में देखो कि इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज, तो प्रेशर जो है पॉइंट सी पे वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और मरकरी फ्रॉम ट्रफ फ्लोज इनटू द ट्यूब देयर बाय इंक्रीजिंग द वर्टिकल हाइट। और जो ट्यूब में जो 1 मीटर का ट्यूब है उसके अंदर क्या होगा, वो मरकरी फ्लो करेगा और हाइट इंक्रीज करेगी, सो एज टू इक्वलाइज द प्रेशर एट पॉइंट ए एंड सी। ए और सी पे प्रेशर सेम करने के लिए, यानी ए पॉइंट पे सी पॉइंट पे प्रेशर सेम करने के लिए वो इंक्रीज करेगा। ऑन द अदर हैंड, और अब वहीं दूसरी तरफ देखो तो व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है
तो वर्टिकल हाइट कॉलम जो ट्यूब की होती है वो भी कम हो जाती है बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो वर्टिकल हाइट होगी मरकरी कॉलम की फ्रॉम द मरकरी सरफेस इन द ट्रफ टू लेवल इन द ट्यूब, वो मेजर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इलस्ट्रेट with the help of a label diagram of a simple barometer that the atmospheric pressure at a place is 76 centimeter of Hg। पेज नंबर 97 पे यही लेवल डायग्राम बनाएंगे जो कि आंसर नंबर 12 में भी था और यहाँ पे दिया हुआ है इसका, और यही कंस्ट्रक्शन जो है हम लिख देंगे उसके अंदर। यही हमारा कंस्ट्रक्शन होगा कि किस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया और कैसे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मरकरी का जो लेवल है वो 76 सेंटीमीटर पे फॉल करके रुक रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से डिनोट करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज़ इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बस आंसर नंबर 12 के साथ आपको ये डायग्राम प्लेस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वाई इज़ द बैरोमेट्रिक हाइट यूज्ड एज अ यूनिट टू एक्सप्रेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो जो बैरोमेट्रिक हाइट होती है वो यूज़ करते हैं हम एक्सप्रेस करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज इन रिलेशन यानी कि प्रेशर इक्वल टू एच रो जी, जो डेंसिटी होती है मरकरी की और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, किसी भी एक प्लेस पे क्या होता है बिल्कुल ही कांस्टेंट हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है तुम्हारा कि व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी यानी मरकरी, स्टेट इट्स वैल्यू इन पास्कल। तो वैल्यू देखो यहाँ पे लिख दिया आपने पास्कल में कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अब यहाँ पे देखो जो बोल रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेटमेंट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो ये क्या बता रहा है, वहाँ का एक वहाँ पे का ये बता रहा है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है जो कि इक्वल किया गया है, वो जो कि इक्वल आ रहा है किसके 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के। तो इसको आप लिख सकते हो कि द स्टेटमेंट मीन्स दैट 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी इन ट्यूब हैज़ बीन बैलेंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ विल यू शो दैट देयर इज अ वैक्यूम above surface of mercury in barometer, what name is given to this vacuum। तो देखो यहाँ पे कि अगर if a drop of water or alcohol is introduced in the space above mercury column, जिस मरकरी कॉलम के ऊपर स्पेस होता है उसमें अगर अल्कोहल या वाटर का ड्रॉप डाल देंगे तो जो बैरोमेट्रिक हाइट होती है वो ड्रॉप कर जाएगी। क्यों? क्योंकि एज लिक्विड और अल्कोहल, वाटर या अल्कोहल वेपराइज करेगा वैक्यूम के अंदर और एक्सर्ट करेगा प्रेशर किसके ऊपर, सरफेस ऑफ मरकरी के ऊपर, और उसको फोर्स करेगा नीचे, यानी डाउन आ जाएगा वो और ज़्यादा, तो द नेम डाउन आएगा ज़्यादा। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे क्या है, एक वैक्यूम है और नेम गिवन टू दिस वैक्यूम, इस वैक्यूम का नाम क्या है, टॉरिसिलियन वैक्यूम है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाउ इज द बैरोमेट्रिक हाइट of a simple barometer affected if its tube is pushed down into the trough of mercury, and next is tube is slightly tilted from vertical, या फिर a drop of liquid inserted inside the tube। तो देखो पहले वाले में तो रिमेन अनइफेक्टेड रहेगा, सेकंड वाले में ट्यूब को अगर हम वर्टिकली टिल्ट कर देंगे थोड़ा सा वर्टिकल से तो भी अनइफेक्टेड रहेगा, लेकिन ड्रॉप ऑफ लिक्विड जब डालेंगे तो ड्रॉप ऑफ लिक्विड अभी आंसर नंबर 17 में हमने देखा कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल इवेपोरेट करेगा ड्रॉप ऑफ लिक्विड, और इवेपोरेट करके एक प्रेशर क्रिएट करेगा किसके ऊपर, मरकरी कॉलम के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा डिक्रीज कर जाएगा, मरकरी हाइट जो है और डिक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टेट 2 यूजेस ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर के 2 यूज़ बताने हैं, तो ये पेज नंबर 99 पे है। देखो कह रहा है पहला यूज़ है टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए प्लेस, सेकंड वेदर फोरकास्टिंग के लिए, एक और दिया है कि एज एन एल्टीमीटर टू मेजर द हाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, गिव 2 रीज़न फॉर द यूज़ ऑफ मरकरी एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड। ये भी पेज नंबर 97 पे मेंशन है टेक्स्ट बुक में। तो देखो यहाँ पे 20 नंबर में दिया हुआ है कि जो डेंसिटी है मरकरी का 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये ग्रेटर देन है किसी दूसरी लिक्विड से, तो सिर्फ 0.76 मीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम की ही ज़रूरत होती है बैलेंस करने के लिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा, अगर लिक्विड यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा लंबा ट्यूब लेना पड़ेगा, और जो वेपर प्रेशर होता है मरकरी का वो नेग्लिजिबल होता है, और तो प्रेशर भी इसके जो तो वेपर्स जो होते हैं टोरिसिलियन वैक्यूम में वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं बैरोमेट्रिक हाइट को। और अगला है कि द मरकरी नीदर वेट्स नॉर स्टिक्स, नहीं गीला होता है नहीं चिपकता है ग्लास में ट्यूब में, तो इसीलिए ये और बेहतर और एक्यूरेट रीडिंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि गिव 2 रीज़न वाई वाटर इज़ नॉट सुटेबल बैरोमेट्रिक लिक्विड। तो पेज 98 पे देखो, तो वाटर को क्यों नहीं लेते कि डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत लो है, 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो नियरली 10.4 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम चाहिए हमको एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, और ये इनकन्वीनियंट होगा क्योंकि जो ट्यूब की हाइट है 10.4 मीटर लेनी पड़ेगी बैरोमीटर में, और जो वेपर का प्रेशर होता है वाटर में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है वाटर के जो है कि वेपर का प्रेशर, तो इसीलिए जो वेपर क्रिएट होगा वैक्यूम स्पेस में वो रीडिंग को इनएक्यूरेट कर देगा। इसके अलावा भी रीज़न है कि वाटर स्टिक करता है और वाटर ट्रांसपेरेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेंशन 2 डिमेरिट ऑफ अ सिंपल बैरोमीटर एंड स्टेट हाउ दे आर रिमूव्ड इन फॉल्ट इन बैरोमीटर। ये पेज नंबर 98 पे ही देखो डीमेरिट क्या क्या है। तो डीमेरिट सबसे पहले है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं होता ग्लास ट्यूब के लिए, और जो सरफेस होता है मरकरी का इन ट्रफ वो ओपन रहता है, तो देयरफॉर बहुत सारे चांसेस हैं कि उसमें इम्प्योरिटी फॉल कर जाए और मिक्स कर जाए मरकरी के साथ। नेक्स्ट है ये इनकन्वीनियंट होता है बैरोमीटर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराना, ये पोर्टेबल नहीं होता है। और नेक्स्ट एक ये और है कि यहाँ पे कि जो स्केल है कैन नॉट बी फिक्स्ड विथ ट्यूब, और इसको मार्क नहीं कर सकते टू मेज़र द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रीज़न ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता रहता है और हाइट जो होती है मरकरी कॉलम की ट्यूब के अंदर चेंज होती रहती है। एज अ रिज़ल्ट जो लेवल होता है फ्री सरफेस का मरकरी का फ्री सरफेस में यानी कि ट्रफ में वो चेंज करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ मरकरी इन और आउट। ठीक है, जो ट्रफ में रहता है ना वो जब भी मरकरी राइज करेगा और मरकरी डाउन होगा ट्यूब के अंदर, तो जो ट्रफ में हुआ है तो ट्रफ का भी जो है चेंज होगा कॉम्पोजिशन। देयरफॉर जो फ्री स्पेस होता है मरकरी का ट्रफ में वो सेम नहीं रहता है, कॉन्साइड करता हुआ जीरो मार्क ऑफ स्केल के साथ, तो इसीलिए जो स्केल होता है वो फिक्स नहीं होता है मेज़र करने के लिए वो बैरोमेट्रिक हाइट। तो देखो 14 वाले बैरोमीटर में क्या किया कि जो ग्लास ट्यूब है उसको प्रोटेक्शन दिया। ठीक है, ग्लास ट्यूब को प्रोटेक्ट किया, इनक्लोज किया ब्रास केस के साथ, और बॉटम में ब्रास केस के वहाँ पे एक स्क्रू दिया, और जो एंड है जो सपोर्ट करता है वहाँ पे उसको सपोर्ट दिया लेदर कप के साथ, ग्लास वेसल को लेदर कप के साथ सपोर्ट दिया, और जो लेदर कप है उसको रेस किया जा सकता है। ठीक है, लोअर डाउन किया जा सकता है हेल्प ऑफ स्क्रू के द्वारा, ताकि एडजस्ट कर सकें हम लोग मरकरी के लेवल को ग्लास के अंदर। और जो मरकरी लेवल था ग्लास के अंदर ग्लास वेसल में वो एडजस्ट हो सकता है अब किसके साथ, टू कॉन्साइड विथ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, जो कि ग्रेजुएटेड होता है मिलीमीटर में और वो अटैच होता है ब्रास ट्यूब के साथ। और जो जीरो मार्क होता है ना वो फिक्स कर दिया गया स्केल के साथ एट द टिप ऑफ आइवरी पॉइंटर आई, और जो कि डिस्टिंक्टली विजिबल होता है बाहर से। तो ये सारी चीज़ें किस में नहीं थी, वो सिंपल बैरोमीटर में, जो कि 14 बैरोमीटर में इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया। और यहाँ देखो कि किस तरीके से प्रोटेक्शन के साथ बनाया हुआ है, और इसमें रीडिंग्स भी इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे देखो अब ट्रफ में भी बार बार चेंज नहीं होगा, तो ट्रफ की जगह पे डायरेक्टली यहाँ पे ग्लास वेसल दिया हुआ है और लेदर कप से इसको प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ड्रॉ सिंपल लेबल डायग्राम
of a fault in barometer and state how it is used to measure atmospheric pressure। अभी देखा पेज नंबर 98 पे उसका डायग्राम। तो देखो ये रहा पेज नंबर 98 पे डायग्राम इसका। बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट यहीं से शुरू है। टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फर्स्ट द लेवल ऑफ मर्करी इन द लेदर कप इज रेज्ड अप और लोअर डाउन विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। स्क्रू से उसको अप या डाउन करते हैं ताकि जो मर्करी लेवल है ग्लास के अंदर वो टच करे आइवरी पॉइंट आई को। जो पोजीशन होती है मर्करी लेवल का बैरोमीटर में वो नोट किया जाता है हेल्प ऑफ मेन स्केल से और वर्नियर स्केल से। और जो सम होता है स्केल रीडिंग की, वर्नियर स्केल रीडिंग की और मेन स्केल रीडिंग की, वो बैरोमेट्रिक हाइट आपको देती है और उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि व्हाट इज एन एनेरॉयड बैरोमीटर, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम टू एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों बनाना है। पेज 99 पे देखो। तो देखो एनोराइड बैरोमीटर क्या होता है। इस बैरोमीटर में कोई लिक्विड नहीं होता है, ये हल्का होता है, पोर्टेबल होता है और इजीली कैरी हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। इट इज़ कैलिब्रेटेड टू रीड डायरेक्टली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट नीड्स नो प्रायर एडजस्टमेंट लाइक फोल्टिन बैरोमीटर। इसमें कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह वो एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। नीचे देखो कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब कंस्ट्रक्शन से पहले आपको ये डायग्राम देखना चाहिए। ये डायग्राम है इसका, ये यहाँ पे रॉड है और ये देखो व्हील लगा हुआ है और ये पॉइंटर है, सर्कुलर स्केल दिया हुआ है। अब देखो इसमें होता है क्या कंस्ट्रक्शन में, जैसा तुमने देख लिया कि जो फिगर है शो करता है मेन पार्ट एनेरॉयड बैरोमीटर के। इसमें एक मेटेलिक बॉक्स है बी, जो कि पार्शियली इवैक्यूएटेड है यानी खाली है। जो टॉप है डी ऑफ द बॉक्स वो कैसा है, स्प्रिंजी है और कोरुगेटेड है इन फॉर्म ऑफ डायग्राम, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। मिडिल में डायग्राम के वहाँ पे थिन रॉड एल लगा हुआ है जो कि टूथड है ना, वो दांत निकले हुए हैं, है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप अपर एंड पे उसके। और जो टीथ ऑफ रॉड है वो फिट करते हैं वेल इनटू द टीथ ऑफ व्हील। जो व्हील उसके साथ अटैच है और व्हील के साथ पॉइंटर पी भी लगा हुआ है। देखो व्हील है, व्हील के साथ पॉइंटर लगा हुआ है और वो मेज़र करता है किसके ऊपर, जो मूव करता है किसके ऊपर, सर्कुलर स्केल के ऊपर रीडिंग देने के लिए। और जो सर्कुलर स्केल है वो ग्रेजुएटेड है, इनिशियली कैलिब्रेटेड है स्टैंडर्ड बैरोमीटर के साथ, ताकि रीड कर सके एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ बैरोमेट्रिक हाइट। वर्किंग इसका कैसे है, तो वर्किंग भी देख लो इसका कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता है तो डायफ्राम को प्रेस करता है और जो रॉड एल होता है वो डिप्रेस हो जाता है। तो जो व्हील होता है वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज और पॉइंटर पी मूव करता है राइट में सर्कुलर स्केल के। ऑन द अदर हैंड जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो डायफ्राम डी जो है बल्ज आउट करता है, जिसकी वजह से जो रॉड एल होता है अपवर्ड मूव करता है और जो व्हील एस है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और जो पॉइंटर होता है मूव करता है लेफ्ट साइड की तरफ और प्रेशर रीड होता है कैलिब्रेटेड स्केल पे। तो इस तरीके से जो है इसका कंस्ट्रक्शन है और इसका वर्किंग है। तो डायरेक्टली इससे जो है कि बिना किसी एडजस्टमेंट के डायरेक्टली हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अब कि स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ एन एनेरॉयड बैरोमीटर ओवर अ सिंपल बैरोमीटर। एडवांटेज क्या है, सबसे पहला कि कॉम्पैक्ट है और पोर्टेबल है। दूसरी बात डज नॉट कंटेन एनी लिक्विड। एक और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि डज नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट वगैरह भी कुछ नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 26 कि हाउ इज द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर अफेक्टेड व्हेन इट इज टेकन टू माइन और हिल। तो माइन यानी अंडरग्राउंड जा रहे हैं तो इंक्रीज करेगा और हिल पे जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा। हर 105 मीटर पे डिक्रीज करेगा ना हाइट पे। नेक्स्ट है 27th वाला कि हाउ डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस विथ एल्टीट्यूड, ड्रॉ एन अप्रोक्सीमेट ग्राफ टू शो दिस वेरिएशन। ग्राफ देखो बुक में ही मेंशन है तुम्हारे, ये रहा तुम्हारा ग्राफ पेज नंबर 100 पे। ठीक, ये ग्राफ देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, वेरिएशन दिखाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड। अब वो कैसे जो है कि होता है वो शॉर्टकट में आप देखो। तो देखो यहाँ पे प्रेशर जो होता है सी लेवल पे वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लेते हैं
विच इज़ 1 एटमॉस्फेयर, ये 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। लेकिन ये जो प्रेशर होता है वेरी करता है एल्टीट्यूड के साथ, जैसा कि डेंसिटी एयर की क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, और ऊपर एयर क्या हो जाता है और ज़्यादा रेयरर हो जाता है। तो हर 105 मीटर की राइज पे जो हाइट होता है, हाँ 105 मीटर की हाइट पे क्या होता है, प्रेशर 1 सेंटीमीटर डिक्रीज कर जाता है मरकरी कॉलम से, यानी 0.76 सेंटीमीटर है ना, अरे 76 मीटर है तो 0.75 हो जाएगा। फिर 105 मीटर अबव जाओगे तो 0.74 हो जाएगा, यानी कि एक एक सेंटीमीटर 76 से 75 सेंटीमीटर में अगर काउंट करो तो हर 105 मीटर की राइज पे 1 सेंटीमीटर डिक्रीज करता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्टेट 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वी गो अप। तो पहली चीज़ हाइट ऑफ एयर कॉलम अभी हमने देखा, और दूसरा डेंसिटी ऑफ एयर, ये दोनों चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वाई डज अ फाउंटेन पेन लीक एट अ हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे फाउंटेन पेन लीक क्यों करता है? तो देखो जो फाउंटेन पेन होता है ना वो फिल्ड किया जाता है इंक उसके अंदर, और उसमें कुछ एयर होते हैं, और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अर्थ पे होता है उसके हिसाब से उसके अंदर एयर होता है। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरने लगता है, कम होने लगता है, तो एक्सेस प्रेशर हो जाता है अंदर में, इनसाइड में, और जो रबर ट्यूब होता है वो क्या करता है, फोर्स करता है इंक को बाहर निकलने के लिए, तो इसकी वजह से इंक क्या करता है, लीक करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वाई डज आवर नोज स्टार्ट ब्लीडिंग ऑन हाई माउंटेन्स। तो पेज नंबर 99 पे देखो, हाई माउंटेन्स पे होता क्या है, एट हाई एल्टीट्यूड वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो ब्रीदिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है और नोज ब्लीडिंग होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑफ ब्लड। ब्लड प्रेशर हमारा हाई रहता है ना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे कि व्हाट इज़ एन एल्टीमीटर, स्टेट इट्स प्रिंसिपल, हाउ इज इट्स स्केल कैलिब्रेटेड, स्केल कैसे कैलिब्रेटेड होता है उसका। पेज नंबर 102 पे दिया हुआ है एल्टीमीटर का, और इस पैराग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है कि एल्टीमीटर एक एनेरॉइड बैरोमीटर ही होता है, लेकिन ये यूज़ होता है एयरक्राफ्ट में एल्टीट्यूड मेज़र करने के लिए। तो सिंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है इंक्रीज करने के साथ साथ हाइट में अबव सी लेवल, तो बैरोमीटर जो कि मेज़र करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो यूज़ किया जा सकता है डिटरमाइन करने के लिए एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। और इसका जो स्केल होता है वो कैलिब्रेट होता है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ एसेंट विथ हाइट इंक्रीजिंग टुवर्ड लेफ्ट, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ हाइट अबव द सी लेवल। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल यही हो जाएगा कि ये वर्क करता है प्रिंसिपल पे कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ हाइट अबव द सी लेवल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि व्हाट डू द फॉलोइंग इंडिकेट इन बैरोमीटर रीडिंग, बैरोमीटर रिगार्डिंग वेदर। पहला कि अगर ग्रेजुअल फॉल हो रहा है मरकरी लेवल में, तो अगर ग्रेजुअल फॉल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मॉइस्चर बढ़ता जा रहा है। सेकेंड, सडन फॉल इन द मरकरी लेवल, सडन फॉल अगर हुआ तो सडन फॉल का मतलब होता है कि कोई तूफान वगैरह साइक्लोन आने वाला है। और सी वाला है कि ग्रेजुअल राइज हो रहा है मरकरी लेवल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉइस्चर है वो डिक्रीज कर रहा है और आपको फेयर वेदर मिलने वाला है। तो आप इसको लिख लो। ठीक है, कि सबसे पहला वाला जो है ग्रेजुअल फॉल क्या दिखाता है, फॉल ऑफ प्रेशर दिखाता है कि मॉइस्चर इंक्रीज कर रहा है और पॉसिबिलिटी है बारिश की। नेक्स्ट वाला है कि अगर सडन फॉल हुआ इसका मतलब डस्ट स्टॉर्म या साइक्लोन आ रहा है। और सी वाला है कि मॉइस्चर जो है एयर में कम हो रहा है, ग्रेजुअल राइज का मतलब, और फेयर वेदर इंडिकेट कर रहा है, अच्छा मौसम। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, नो नॉट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ।